आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि एक एक क्वेश्चन चुन कर लिया है, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। एसएससी में ही पूछे हुए क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं और प्रीवियस आधार पर आए हुए हर एक क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि 1084 माह की पुस्तक लेखक कौन है? तो महाश्वेता देवी जी जो हैं वो इसकी लेखक हैं। क्वेश्चन है कि श्रीलंका रत्न पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन है? तो नरसिम्हा राव जो है वह श्रीलंका रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय हैं। क्वेश्चन है कि तुकारोई का युद्ध कब लड़ा गया? तुकारोई का युद्ध कब लड़ा गया? तो तुकारोई का युद्ध जो लड़ा गया वो 1575 में लड़ा गया है। कब लड़ा गया है? 1575 में लड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है कि डैश घराने से एक विशिष्ट शैली ध्रुपद शैली जुड़ी हुई है। तो विष्णुपुर जो घराना है उससे जुड़ी हुई है। क्वेश्चन है कि 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार एक वर्ष में डैश से लाख अधिक भविष्य निधि योगदान अर्जित ब्याज कर योग होगा? तो वो ₹2.5 होगा। ₹2.5 होगा। क्वेश्चन है स्वच्छता ही सेवा 2019 के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन श्रेणी में भारत सर्वश्रेष्ठ जिला होने के लिए किस जिले को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो वह डिब्रूगढ़ को किया गया है। निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय फुटबॉल क्लब सेल्टिक एफसी के लिए खोलने वाला भारतीय उपमहाद्वीप का पहला खिलाड़ी है? तो वह है मोहम्मद सलीम। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सिद्धेंद्र योगी के प्रयासों ने डैश नामक नृत्य शैली को गौरवान्वित किया। तो है कुचिपुड़ी को किया है, कुचिपुड़ी। अब ये पूछी जाए कि यह कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। कथकली पूछी जाए तो केरल का है। मोहिनीअट्टम भी पूछी जाए तो वही भी केरल का है। भरतनाट्यम पूछा जाए तो वह तमिलनाडु राज्य का है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया है? तो किस वैज्ञानिक ने जो है वो केवलर का आविष्कार किया है? तो स्टेफनी लुइस केवलेक। क्वेश्चन है 10 1976 का 40वां संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के किस अनुच्छेद पर लागू होता है? तो यह जो है 297 जो अनुच्छेद है वहां पर यह लागू होता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषण के संस्थापक हैं? मनोविश्लेषण के संस्थापक हैं तो ये होंगे सिगमंड फ्रायड। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रक्षा सड़कों और सरकारी प्रशासन जैसे कि निश्चित वस्तुओं को डैश कहा जाता है? तो सार्वजनिक वस्तुएं कहा जाता है, जो सार्वजनिक जो है उन्हें। क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो वह मेघालय राज्य की सर्वाधिक रही है। पूछी जाए कि सबसे कम किसकी रही है? तो वह नागालैंड जो राज्य है उसकी सबसे कम रही है। क्वेश्चन है कि भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग द्वारा 2011 में किए गए शोध के परिणामों के अनुसार निम्नलिखित में से किस खदान को भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार माना जाता है? तो यह है तुम्बालोपल्ले यूरेनियम खदान। क्वेश्चन है कि भारत में केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NNP किस वर्ष बनाई गई? किस वर्ष बनाई गई? तो 2000 में बनाई गई। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम है? तो भारत के पहले परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। क्वेश्चन है कि केरल की मोनोजाइट रेत में किससे समृद्ध है? तो थोरियम जो है वहां के रेत में निकलता है, थोरियम। क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी द्विमार्गीय टनल का निर्माण कहां हो रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। कहां हो रहा है? अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? तो वह 68.8%। क्वेश्चन है कि अगले दशकों में भारत की जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि दर थी? तो वह जो थी 1911 से 1921 के बीच। हर 10 वर्षों के बाद एक जनगणना होती है। यह भी क्वेश्चन बन चुका है आपकी परीक्षा में। क्वेश्चन है कि कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो वह जो स्थित है भागीरथी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में देश सबसे अधिक कस्बे हैं? तो सबसे जो कस्बों की संख्या जो है वो 4041 कस्बों की संख्या है। क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंग अनुपात 900 से कम है? तो वैसे भी सबसे ज्यादा हरियाणा राज्य का सबसे कम है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई? तो 1854 में जो है वो सूती कपड़ा मिल स्थापित की गई थी। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा विटामिनी कोयला क्षेत्र स्थित है? तो झरिया स्थित है। क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर निजी क्षेत्र के राजस्थान के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र ने बिजली उत्पादन शुरू किया है? तो वह जो है नागौर में जो है स्टार्ट हुआ है, नागौर जिले में। क्वेश्चन है कि डैश विकासवादी संबंधों का प्रमाण देता है? तो जीवाश्म जो है वो विकासवादी संबंधों का प्रमाण देता है। क्वेश्चन है कि प्राणी कोशिकाओं में डैश उपकला यांत्रिक सहायता प्रदान करने के लिए गुर्दे की आंतरिक परत बनता है? आंतरिक की परत जो बनती है वो घनावकार बनती है। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऑपरेन का सिद्धांत डैश से संबंधित है? तो वह रासायनिक विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? रासायनिक विकास से संबंधित है। क्वेश्चन है कि मानव विकास में सबसे हाल ही में खोजी गई कड़ी किस जीवाश्म का अवशेष है? तो होमो नलेदी का अवशेष है। क्वेश्चन है कि एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी, शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहन करने की क्षमता रखता है। इससे पता चलता है कि वह संभवतः डैश से बना है। तो वह एंडोस्पर्म से बना है। क्वेश्चन है कि गुजरात का कुल क्षेत्रफल कितना है? गुजरात का कुल क्षेत्रफल जो है 96,60,24 वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि कारखाना अधिनियम 1881 किसके कार्यकाल में पारित किया गया? तो वह लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित किया गया। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि समाचारों में देखे जाने वाली एमी अवार्ड को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रस्तुत दिया जाता है? तो वह टेलीविजन उद्योग में दिया जाता है। क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन की तरह निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना है? कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करने। तो अपिको आंदोलन जो है वह है इससे संबंधित। तो एक बार जो है आपको वीडियो कैसी लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताएं और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें। और आप इस चैनल से नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पूरे लास्ट तक क्वेश्चन देखें ताकि आपको भी पता चले कि क्वेश्चन कैसे हैं। और क्वेश्चन हर परीक्षा में जो बन चुके हैं, एग्जाम में आ चुके हैं, वह प्रीवियस आधार पर आए हुए हैं और जो बनने की प्रबल संभावना है, तो वह भी क्वेश्चन इस वीडियो में है। क्वेश्चन है कि हाल ही में नेवित्रा शब्द समाचारों में था, यह भारत के रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। यह क्या है? यह एक पनडुब्बी बचाव प्रशिक्षण सुविधा है। यह क्या है? पनडुब्बी बचाव प्रशिक्षण सुविधा है। क्वेश्चन 37 है नजफगढ़ में भारतीय वायुसेना बेस रिपेयर डिपो में हाल ही में स्पेक्ट्रम 2024 में नमक एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें शुद्ध के इस क्षेत्र से संबंधित किया गया था। तो वायुसेना का ये जो स्पेक्ट्रम है तो इसमें युद्ध के जो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जो है उसको जो है इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन है 38 है कि हाल ही में APEDA ने वैश्विक स्तर पर भारतीय जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए लुलु ग्रुप के साथ भागीदारी की है और कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह जो आता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि 39 है कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? तो वह जो समझाया है द्वैधात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत से समझाया है। क्वेश्चन है कि भारतीय खाद्य निगम FCI द्वारा शुरू किए गए स्वच्छता और जन भागीदारी पर केंद्रित अभियान का नाम है? तो स्वच्छता ही सेवा जो है वो एक अभियान का नाम है। क्वेश्चन है कि G20 कृषि मंत्रिपरिषद बैठक जो है 2024 में कहाँ हुई है? तो वह जो हुई है कुइबा ब्राजील में। कहाँ हुई है? कुइबा ब्राजील में हुई है। क्वेश्चन है कि भारत के रक्षा क्षेत्र के संदर्भ में प्रोजेक्ट जोरावर का तात्पर्य है? प्रोजेक्ट जोरावर का तात्पर्य है तो हल्के टैंकों का विकास करना यह इसका तात्पर्य है। क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? अभी कल तो निकल के गया है। आज अगर 15 सितंबर है तो कल निकल के गया है। कल निकल के गया है मतलब 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन है कि नई दिल्ली के भारत में मंडपम में आयोजित 4वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो वह गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संस्थान पर अग्रिमों पर ब्याज दर मानदंडों का पालन न करने के लिए RBI द्वारा 31.8 लाख का जुर्माना लगाया गया है? तो वह जो लगाया गया है BNP परिवास। क्वेश्चन है कि वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत अल्जीरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्वाति विजय कुलकर्णी को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन है 37 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या है, जो कभी चोल साम्राज्य का एक नौसैनिक अड्डा था
और जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार तिरंगा फहराया था, तो वह जो है श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम। क्वेश्चन है 48 समझौता, मतलब समझौता दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ, वह कहाँ हुआ है? तो वह लखनऊ में हुआ है। कहाँ हुआ है? लखनऊ में हुआ है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नेता अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का संस्थापक था? ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक जो थे वो लाला लाजपत राय थे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है वो 1907 में विभाजन हुआ है। अब आपसे पूछा जाए कि बंगाल विभाजन कब हुआ है? बंगाल विभाजन जो हुआ है वो 1905 में हुआ था। आपसे पूछा जाए कि मुस्लिम लीग का गठन जो है वो कब हुआ है? मुस्लिम लीग का गठन जो है वो कब हुआ है? तो वह 1906 में हुआ था। आपसे पूछा जाए कि मार्ले मिंटो जो सुधार है वो कब आया था? मार्ले मिंटो सुधार वो 1909 में आया था। कब आया था? 1909 में आया था। ये भी आपकी परीक्षा में बन चुके हैं ये क्वेश्चन, तो इनको ध्यान में रख लीजिए एक बार। क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वो जो थे बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो हुआ था वह कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। निम्नलिखित में से किस आईएनसी वार्षिक अधिवेशन में सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की थी? किसने की थी? तो वह जो की थी 1905 में की थी। वो हाँ कब की गई थी? ये हाँ ये डेट पूछिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार थे? तो वह जो थी MS सुब्बलक्ष्मी, MS सुब्बलक्ष्मी जो थी वह पहले संगीतकार थी। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में थेरवॉय कदिंगई कनकोट्टिया जलाशय स्थित है? तो यह जो जलाशय स्थित है वो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन है कि अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स विल्ड और दोराबाजी टाटा ने लौह अयस्क कहाँ खोजा था? लौह अयस्क कहाँ खोजा था? तो राजहरा हिल्स। कहाँ खोजा था? राजहरा हिल्स में खोजा था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। तो ध्वनि तरंग की जो विशेषता नहीं है वो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का 103वां संशोधन सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में देश के लिए आरक्षण प्रदान करता है? तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करता है। किसके लिए प्रदान करता है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष में औरंगजेब के आदेश पर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई थी? तो वह जो हत्या कर दी गई थी वो 1675 में हत्या कर दी गई थी। कब हत्या कर दी गई थी? 1675 में हत्या कर दी गई थी। क्वेश्चन है बाटा सू ऑर्गेनाइजेशन के वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बने हैं? तो वह जो बने हैं संदीप कटारिया। कौन बने हैं? संदीप कटारिया। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वार्षिक कार्यक्रम मुख्य रूप से उड़ीसा राज्य से संबंधित है? बाली यात्रा जो है वो उड़ीसा राज्य की है। कहाँ की है? बाली यात्रा उड़ीसा राज्य की है। अंबुबाची मेला आपसे पूछ ले, जैसे अभी GD में बन चुका है, जब 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसमें बन चुका था ये। अंबुबाची मेला जो है वह असम में लगता है। पूछा जाए कि अरब सागर में कौन सा द्वीप देश का एक पड़ोसी देश है? तो मालदीव जो है वो अरब सागर का है। क्वेश्चन है 61 निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक लखनऊ में स्थित है? क्या बड़ा इमामबाड़ा स्थित है? हाँ बड़ा इमामबाड़ा जो है वो लखनऊ में स्थित है। अजंता और एलोरा की गुफाएं आपसे पूछा जाए तो वह कहाँ स्थित है? अजंता और एलोरा की गुफाएं जो स्थित हैं वह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे विटामिन B2 के नाम से जाना जाता है? किस विटामिन को B2 के नाम से जाना जाता है? कि ऑप्शन राइट ये हो जाएगा राइबोफ्लोविन। हाँ राइबोफ्लोविन को विटामिन B2 के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध की शिक्षाओं का संकलन था? क्या त्रिपिटक था? क्या त्रिपिटक राइट ऑप्शन हो जाएगा? जी हाँ त्रिपिटक राइट ऑप्शन जो हो जाएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मृदा मुद्रा की विशेषता नहीं है? मृदा है, मृदा। हाँ मृदा की विशेषता नहीं है। तो मृदा की विशेषता जो नहीं है वो अकार्बनिक, एक मिनट, अकार्बनिक पदार्थों से निर्मित यह जो है वो मृदा की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में सिविल सेवाओं की शुरुआत से जुड़ा है? क्या लॉर्ड कॉर्नवालिस से जुड़ा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, बिल्कुल सही बात है, लॉर्ड कॉर्नवालिस जुड़ा है। क्वेश्चन 66 है निम्नलिखित में से किसे शुद्ध मांग और समयाधि देनदारियों के लिए तरल संपत्ति के अनुपात में रूप में परिभाषित किया जाता है? तो समधिक तरलता अनुपात, समधिक तरलता अनुपात जो है इसके रूप में परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन है महामघम महोत्सव हर 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो यह जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है।
क्वेश्चन है कि शांताराम द्वारा लिखित उपन्यास है, शांताराम द्वारा लिखित उपन्यास, तो यह जो उपन्यास है द ग्रेगर डेविड रॉबर्ट्स, ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स। अब क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन है कि 1991 से 92 में विश्वनाथ आनंद को देश के पहले प्राप्तकर्ता थे, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इनको सबसे पहले मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो मिला है। क्वेश्चन 17 है कि भारत के संविधान का 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 देश से संबंधित है, क्या नगर पालिकाओं से संबंधित है, तो नगर पालिकाओं से संबंधित है। आपसे पूछे कि 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम है वो किससे संबंधित है, 73वां, तो वह जो है वो पंचायती राज से संबंधित है, किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। क्वेश्चन है कि संशोधन अधिनियम ने संविधान के एक नया भाग जोड़कर पंचायतों के संविधान को मान्यता प्रदान की, तो वह जो है 11वां संविधान संशोधन अधिनियम वो है, राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति, तो हंटर आयोग की नियुक्ति जो है वो कब हुई है, 1882 में जो है उसकी नियुक्ति हुई है। क्वेश्चन है कि लौह इस्पात उद्योगों के संदर्भ में शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, क्या भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है, बिल्कुल भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्या राउरकेला, एक सेकंड, क्या राउरकेला उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा, तो बिल्कुल सही बात, राउरकेला जो उड़ीसा में स्थित है। क्या बोकारो झारखंड में स्थित है, बोकारो झारखंड में स्थित है, झारखंड, तो बिल्कुल सही बात। अब ये भिलाई बताओ कि यह किस देश की सहायता से बनाया गया है, तो आप बोलोगे कि रूस देश की सहायता से जो है वो बनाया गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा जाए कि गोवा की पहली महिला राज्यपाल थी, यह भी एग्जाम में 2023 के एग्जाम में जो है जीडी के एग्जाम में बन चुका है। गोवा की पहली महिला राज्यपाल जो थी वो मृदुला सिन्हा थी, कौन थी, मृदुला सिन्हा थी। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले में रखे जाने पर आग की चपेट में आ जाती है, क्या पोटेशियम आ जाती है, तो पोटेशियम जो होगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन एफओ ने डैश वर्ष में कोरापुट में एक पारंपरिक कृषि की वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली के रूप में घोषित किया है, या 2012 में किया है, तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो 2012 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 2012 हो जाएगा। क्वेश्चन है कि मौर्य वंश ने डैश के शासनकाल के बाद मगध पर शासन किया, नंद वंश के शासनकाल के बाद मौर्य वंश ने शासन किया है, कब किया है, नंद वंश के शासनकाल के बाद। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नामक एक नई जीवन शैली का धर्म चलाया था, तो राइट ऑप्शन जो होगा वो अकबर ने चलाया था। इसमें जो है हिंदू हैं और भी जो धर्म है, तो सभी धर्म जो है इसमें भाग ले सकते थे। अब ये है पेट्रा ड्यूट्रा वास्तुकला की एक जड़ना तकनीक निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है, क्या ताजमहल में पाई जाती है, तो ताजमहल जो है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है कि तमिलनाडु की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली जो है वो है, तमिलनाडु की प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली, क्या भरतनाट्यम की जो है वो भरतनाट्यम हो जाएगी, तो बिल्कुल सही बात, भरतनाट्यम। अब पूछा जाए कि मोहिनीअट्टम जो है, मोहिनीअट्टम वो कहाँ की है, तो मोहिनीअट्टम केरल राज्य की है। पूछी जाए कथक, तो यूपी की है, कथक यूपी का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में सही है, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में सही है, तो पहला ही जो ऑप्शन है वो सही है, जनता को अपने प्रतिनिधि को चुनने की अनुमति देता है, जनता को अपने प्रतिनिधि को चुनने की अनुमति देता है। क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, क्या कृषि क्षेत्र जो है वो प्राथमिक क्षेत्र है, बिल्कुल सही बात। बैंकिंग क्षेत्र जो है वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बैंकिंग हुआ, परिवहन, परिवहन परिवहन जो है वह भी जो है यानी कि सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र वो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम है, साधारण नमक का रासायनिक नाम, सोडियम क्लोराइड जो है वो साधारण नमक का रासायनिक नाम है, सोडियम क्लोराइड जो है साधारण नमक का रासायनिक नाम। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है, क्या क्लोरोफिल से नाम से जाना जाता है, तो क्लोरोफिल जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। बेस्टिल जेल पर तीसरी रियासत के हमले ने डैश को हवा दी, मतलब किस क्रांति को हवा दी, तो फ्रांसीसी क्रांति जो है उसको हवा दी। क्वेश्चन है कि भारत 2020 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन है कि डीएनए का एक पूर्ण रूप है, तो डीएनए का जो पूर्ण रूप है तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राज्य है, भारत का सबसे छोटा राज्य वो भी क्षेत्रफल की दृष्टि में, तो गोवा जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा राज्य है। आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे कौन सा सबसे बड़ा राज्य है, क्या राजस्थान है, तो बिल्कुल सही बात। राजस्थान के बाद भी अगर आपसे पूछा जाए कि उसके दूसरे नंबर पे कौन सा आता है बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्या मध्य प्रदेश आता है, तो बिल्कुल सही बात। आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, जनसंख्या मतलब जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर कौन है, तो जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जा रहा है ना तो वह यूपी आएगा। क्वेश्चन है कि ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है वह बन गई, तो पीवी सिंधु जो है वो रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई।
और यह जो है किस खेल से संबंधित हैं, आपसे पूछ लिया जाए किस खेल से संबंधित हैं, क्या ये बैडमिंटन खेलती हैं, बैडमिंटन खेलती हैं तो बैडमिंटन यह खेल खेलती हैं। और यह जो है साइना नेहवाल, यह किस खेल से संबंधित है, यह भी पूछ लिया जाएगा, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है, तो यह भी जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला जो है वह है आरती शाह, जो है इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला है। क्वेश्चन है कि जीएसटी का अर्थ है, जीएसटी का अर्थ, तो जीएसटी का अर्थ जो है वस्तु एवं सेवा कर जो है, इसका जो अर्थ है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंग्लिश में पूछ लेते हैं आपसे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो जीएसटी का है। अब पूछा जाए कि ये भारत में सबसे पहले जो है वो किस राज्य में लागू हुआ, भारत में सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ, तो असम राज्य में यह सबसे पहले जो है वो लागू हुआ। तो अपने यहाँ पर ये पूछा, भारत में एक प्रमुख लौह अयस्क पट्टी है, लौह अयस्क पट्टी, क्या उड़ीसा और झारखंड की पट्टी है, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो उड़ीसा और झारखंड की जो पट्टी है वो एक लौह अयस्क पट्टी है। क्वेश्चन है जीन जैक्स रूसो एक प्रसिद्ध डैश थे, क्या दार्शनिक थे, तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो दार्शनिक थे। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, तो मानव शरीर की लंबी हड्डी जो हो जाएगा उर्वरिका अस्थि, फीमर भी बोलते हैं शायद, फीमर फीमर शायद जो फीमर। डैश को द लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है, द लाइट ऑफ एशिया के रूप में, गौतम बुद्ध को क्या लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही बात, गौतम बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया के नाम से। अब यहाँ से ये क्वेश्चन पूछेगा स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था, तो नरेंद्र दत्त जो था वो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल बाहरी ग्रह है, बाहरी ग्रह, तो फिर ये तो आंतरिक ग्रह में आ जाएंगे, बुध पृथ्वी और ये, तो बाहरी ग्रह जो बचा है वो शनि हो जाएगा। पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान करें, क्या चंद्रमा एक पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, तो चंद्रमा इसका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य की परिक्रमा करने वाली जमी हुई गैसों की चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय स्नो बॉल को डैश के रूप में जाना जाता है, क्या जो है धूमकेतु के रूप में जाना जाता है क्या, तो बिल्कुल सही बात, धूमकेतु के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है, तो जोवियन ग्रह मतलब बाहरी ग्रह जो, तो क्या जोवियन ग्रह, ये तो वही तीनों एक ही तरफ पड़ते हैं भाई, तो जो बचा है बुध वो जोवियन ग्रह नहीं है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नक्षत्र को शिकारी भी कहा जाता है, क्या ओरियन को कहा जाता है, ओरियन को, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो भी हो जाएगा ओरियन को। अब वीडियो को समाप्त करते हैं, तो यह बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी है। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।